धीर धेनम श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। चैत्र पड़े नवरात्रा और गणगौर घोरा पार्वती शक्ति प्रगटाए। कलयुग में भी शिव शक्ति का आशीर्वाद हमें मिल जाए। प्रगटो गोरा पार्वती जगदम्बा रूप भवानी माय। मारकंड्य माँ तुम्हें मनावे, अमृत भर दो भारत आए। विष का काल कलयुग गति जाना, अमृत इसमें भर दो माय। भारत तो ये भवन तुम्हारा, सागर मथन करो तुम आए। जहर का प्याला शिव पी जावे, और देव सभी अमृत करे पान। राहु केतु खड़े हुए हैं, और देखो अमृत करने पान। छल और ये पाखंड बड़ा है, खंड खंड गति खंडहु जान। और छल और पाखंड से देखो, दानव करेंगे अमृत पान। नारायण को आप बुला लो, मोहनी रूप बने रे भगवान। अमृत पान करा दे देव को, सागर मथन निकल गतिमान। सागर मंथन के समय अमृत निकला, 14 रत्न निकले। देवता और दानवों का देवासुर संग्राम, सागर मथन सतयुग में भगवान नारायण की आज्ञा से प्रारंभ किया। गुणा भाग जोड़ बाकी कि चारों युगों में देव शक्तियां और दानव शक्तियां अपने अपने स्वार्थ के लिए करती रहती हैं। कलयुग काली है घटा, और देव सभी हैं मौन। और ये गणगौर नवरात्रा, अमृत पान करेगा कौन। ये विषय कलयुग में भगवान शंकर के सामने आया, द्वापर में भगवान कृष्ण के सामने आया, त्रेता में भगवान राम के सामने आया, और सतयुग में नारायण के सामने आया कि अमृतपान का वास्तविक अधिकारी कौन है, देवता है या दानव है। तो पंचवटी से शुरू करें, और जहां बैठे हैं राम, और गणगौर पड़ गई बनवासी थे राम। राम, लक्ष्मण और सीता एक घास फूस की झोपड़ी में, जो त्रिलोक के अधिष्ठ दाता हैं, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, आपत्ति काल में पंचवटी में त्र्यंबकेश्वर महादेव की धरती पर भगवान का ध्यान कर रहे हैं।
अमृत काल था, नवरात्रा का तीसरा दिन था। यहां भी 23 है और वहां भी 23 था। वहां पंचवटी थी, 23 का मतलब 3 और 2 5, और कलयुग में भी 23 है। वही योग वही समय है और वही आपत्ति काल, और टाल सके तो टाल दो, और आप हो महाकाल। शिव शक्ति की आराधना करे राम भगवान, और त्रेता युग में कुछ भी नहीं और नहीं कोई धन धाम। देव गुरु बृहस्पति बुलवाया, जो चना और गेहूं ले आया, पत्थर से उसको पिसवाया, और बेसन आटा सिया बनाया। उंगली पे बेल कर और गुणा बना दिए ताय, नोलक हार बेसन का बन गया और सब श्रृंगार सजाए। कोल की रात भील बनवासियां की नारियों ने बेसन के और आटे के 16 ही श्रृंगार बना दिए और गुणा बना दिए, और तमाम मेहंदी रच गई महारानी सीता के, और हो गए सारे ही शुभ काम। गौरी पूजन शिव का पूजन, चले राम सिय लक्ष्मण भगवान। त्र्यंबकेश्वर शिव शक्ति थी, गोरा पार्वती गुणगान। उनके जाकर भेंट चढ़ाया, संकट में माता हम आन। नहीं कोई है सानी चांदी सोना, आप इसे करो स्वीकार। हंसने लगे त्र्यंबकेश्वर और धन्य सिया जगमाए। त्रिलोक की महाशक्ति है जो बेसन नवलख लाए। सारी स्त्रियों ने उमा जी को हार पहनाया। गोरा पार्वती गति जान, अरे कुल की रात भील बनवासी, नारी करे गुणगान। हार पहन लियो गौरी माने और शिव प्रसन्न अतिमान। अमृत टपक्यो रूप समान, पंचवटी में अमृत टपका, अमर हो गया सुहाग। और गुणा और सरशक्ति का और देखो हुआ अनुराग। गुण, गु का मतलब जिसमें गुण हो, तो गुण अवगुण को ही समाप्त कर देते हैं। और जब गुण पैदा हो जाता है तो गुण गुरु पैदा करते हैं, और गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान कृष्ण है। राम कभी गुरु नहीं बने। तो भगवान शंकर ने राम से प्रसन्न होकर के कहा कि चतुर गुणी अनुभव और जगत पिता हो राम। और जंगल जंगल घूम रहे हो, हेतु क्या है राम, आपका उद्देश्य क्या है? महाराज कोल किरात भील बनवासी और सारा भारत देश, और शिव शक्ति का इसमें कर दो आप प्रवेश। महाराज हम भी आपकी शरण में, आपत्ति काल है, हमारे पास सोना चांदी कंचन कुछ भी नहीं है। देवगुरु बृहस्पति से ये चने और आटा मंगा करके और उसके गुणे बना करके, हार बना करके, श्रृंगार बना करके मैं अपनी अर्धांगिनी को भी भेंट कर रहा हूं और आपके चरणों में रख रहा हूं। गोरा पार्वती मुस्काई, आशीर्वाद दे गई माई। अटल सुहाग सिया होई जाई,
और चिरंजीव जोड़ी जग माही, अजर अमर है जोड़ी, कभी खंडित नहीं हो। जो इसको खंडित करे वह सब ही दंडित हो। आशीर्वाद गण घोर पर और मिला शक्ति गतिमाय, शिव शक्ति प्रगटी वहां त्र्यंबकेश प्रगटाए। त्र्यंबकेश्वर के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। जब आशीर्वाद मिला तो गोरी प्रसन्न रूप गति जाना, सगुन हुआ वहां पर भगवाना। सारे शगुन हो गए। दधि दूध विप्र पुस्तक लिए हिरणे छलांगे मारते, निवला वहां पर आ गया शुभ शगुन रूप सवारते। और सोन चिड़िया बोलती सब शगुन भारत हो गए। उस पंचवटी में राम जी और सिया अमर हो गए। गण गोरहूं ये पर्व है और गण रूपी है गणेश और गोरा पार्वती की शक्ति। और देखो उमा महेश, ये गोरा पार्वती का नवरात्रा में सुहागन स्त्रियां और गणघोर पूजती रहती है। जो पूजा करे गणघोर की वहां पर अटल सुहाग की शक्ति है। और रिद्धि सिद्धि भंडार भरे जो शिव गोरा पूजन करते। ऐसा शुभ पर्व पड़ा भारत और चारों युग में सब इसे करते। तो ऐसी शुभ शक्ति और गोरी और गणेश और शिव की शक्ति है और कट गए कोटि कलेश। पंचवटी में राम जी ने गणगौर का महापर्व कौल की रात भील वनवासियों के साथ मनाया। तो भगवान शंकर ने पूछा, अमृत काल शुरू हो गया और अब नहीं चिंता की बात, राम सवेरा होएगा और अंधकार हट जा। भारत में राम का प्रकाश होगा। राम सूर्य वंश में हैं, सारे अंधकार हट जाएंगे। यह आशीर्वाद शिव देते हैं पंचवटी के माय। जितने जगत के अंधियारे हैं पल भर में हट जाए। देहिक देविक भौतिक और करूं ताप त्रय नष्ट। और भारत में जितनी जाति है कभी न पावे कष्ट। जाओ आदि सनातन भारत होगा और अखंड रूप हो जावेगा। और 36,000 चले शासन और राम राज प्रगटावेगा। अमृत ही अमृत होगा और नहीं विष का काम। अगर कोई विष फैलाए भारत में तो शिव जी करेंगे पान। भगवान शंकर ने कहा, राम जी जाओ, आप सभी अभाव अभियोगों से मुक्त हो। त्रिलोक के नारायण होकर भी आप वनवास काल में, आपत्ति काल में हमारे दरबार में खड़े हुए हो, जबकि सबसे बड़ा दरबार है आपका। हमें भी स्वागत करने की और खुशी पंचवटी में बहुत हुई। और नारायण और लक्ष्मी की छवि गणगौर में यहां पर खड़ी हुई। तो धन्य धन्य ये पंचवटी और धन्य भारत गति जान। राम राज होगा भारत में, बोली शिव शक्ति वरदान। शिव शक्ति का वरदान हुआ। उस दिन गणगौर थी, नवरात्रा था। शक्ति उपासना राम जी कर रहे थे। सीता जी ने गणगौर की पूजा की और सुहाग का आशीर्वाद मांगा। अटल सुहाग हो ये वर जोरी,
और शुद्ध बुद्धि गति मति अति होरी, जाओ सारे शुभ शगुन और राम सिया पर होए, राजा बनोगे अवध के और अंधकार क्षय होए, सारे अंधकार हट जाएंगे, विषकाल समाप्त होगा और गणगौर का महापर्व चारों युगों में धूमधाम से भारत में मनने लगेगा। जितनी जाति और धर्म है सबका करो कल्याण, भारत ही वह भूमि है और दिया शिव ने वरदान। भारत एक ऐसा देश है जहां आदि सनातन संस्कृति होती है, आदि सनातन धर्म होता है, सारे धर्म और जातियों के लोग एक होकर के और भारत माता का गुणगान करते हैं और ईश्वर शक्ति का आह्वान करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति भारत में, भारत गारत न होए, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर चाहे कलयुग होए, कोई सा भी युग हो भारत अजर अमर अविनाशी रहेगा। ये गणगौर पर्व पर त्र्यंबकेश्वर महादेव ने पंचवटी में भगवान राम और सिया और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। गदगद हो गए राम सिया लक्ष्मण और कोल किरात बनवासी सब, और देखो उमंग जागी उनमें, दर्शन हो गए शिव के तत्कर। त्र्यंबकेश्वर में आ गए ब्रह्मा विष्णु महेश, महापर्व गणगौर था मिट गए कोटि कलेश। उधर रावण भी ये सारे दृश्य देख रहा था, ब्राह्मण होकर भी रावण, और समझ नहीं कुछ पाया था, और क्या निर्णय लिया रावण ने ये शिव भी समझ न पाया था। तो कुमति हो गई रावण की और सुमति हो गई नष्ट, और महापर्व गणगौर में और रावण पारा कष्ट। है उमा जिसको दी हमने लंका सोने की, और जिसने कैलाश उठाया था, पर सत्ता पाकर भूल गया शिव याद उसे नहीं आया था। विशर्वा का वह पुत्र था रावण, जो देव बांध वहां पाया था, नवग्रह वहां पर सब बंधे हुए, और धर्म नहीं प्रगटाया था। नवरात्रा की थी पावन बेला, पर आतंक रावण ने मचाया था, और सत्ता में शिव को भूल गया, इस कारण रावण दुख पाया था। हे उमा जी, वो चाहता तो ब्राह्मण राष्ट्र बना सकता था, क्योंकि शिव जी का शिष्य था, मर्जीदान था, जिसने कैलाश उठाया था और ब्राह्मण वंश में था। लेकिन राजा बनने के बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि जब जब राज मदऊ चढ़े भारी, कुमति प्रगटे वहां पर सारी, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। तो संपत्ति और सुमति तो पंचवटी में थी, जहां गणगौर की पूजा भगवान राम लक्ष्मण सीता त्र्यंबकेश्वर महादेव में कर रहे थे, और कुमति रावण की थी, जो अपनी सत्ता को बचाने के लिए दानवतावाद का और आतंकवाद का सहारा लेकर के और 1.25 लाख परिवार के साथ तांडव मचा रहा था। कुमति देख शिव भी हंसे, और नहीं वहां अमृत काल, और राहु केतु वहां खड़े हुए हैं, और लंका बंटा ढार। गलती कर गया रावण और सुमति हो गई नष्ट,
और ब्राह्मणवाद को भूल गया रावण, और इसलिए पाया कष्ट। काल ने मजिमि रावण राहु, इनि देखे तिन पुण्य प्रभाऊ। तो 1.25 लाख आतंकवादी रावण ने लंका में एकत्रित कर रखे थे। नवरात्रा का समय था और 9 ग्रह वहां पर बंधे हुए थे। अमृत नाभि में रावण के, पर फिर भी विष फैलाता था। और जो भी ऋषि मुनि संत नजर आए वहां पर खून उलीच के जाता था। इतना आतंकवाद था और ऐसा लंका कर पाए। अरे ब्राह्मण देश बनाता लंका तो यज्ञ हवन प्रगटाए। रावण ने बहुत बड़ी गलती की और ये गलती चारों युगों में सब करते हैं और उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। रावण चाहता तो ब्राह्मण नाम और वेद पाठ वहां करवाता, और 1.25 लाख जितने आतंकवादी थे उनको पंडित व बनवाता। खुद भी पंडित था गुण मंडित, और शिव का भक्त व कहलाता। दानवता को नष्ट करता रावण, तो पूरे त्रिलोक में पूज जाता। पर पूरे त्रिलोक में नहीं पूजा, और बुद्धि कुमति समान, और ब्राह्मण देश नहीं बना लंका, और लंका हुई शमशान। दानव देश बना दिया उसने। वहां पर एक ही जाति के लोग रहते थे और वह सब ब्राह्मण थे। लेकिन ब्राह्मण कर्म करे नहीं कोई, ऐसा राज लंक में होई। धिक 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 लंका सारी, जहां कोई शक्ति नहीं भारी। सारे दानव जय जय पावे, और अपनी ढपली चंग बजावे। 6 महीने कुंभकर्ण सो जावे, और रावण आतंकवाद मचावे। घर घर कूद फांद करे सारी, ऐसी लंका असुर सहारी। धर्म कर्म सब हुए विपरीता, और रावण ले गया जब से सीता। कुकर्म पंचवटी में आया, और भिखारी बनकर आया। भीख मांग कर लूट मचाया, और सोने का एक हिरण बनाया। काल नेमि मारीच सब, और लंका राहु समान। रावण राहु बन गया, और बुद्धि कुमति गति जान। इस तरह उसने उस पंचवटी से महासती सीता को ही लूट लिया। इसे कहते हैं तानाशाही। जब बनता है कोई तानाशाह, तो ज्ञान भूल सब जाता है। जैसी उसकी इच्छा होती वह वैसा ही करवाता है। तो जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर अधर अभिमानी। तो सागर मंथन सतयुग में नारायण ने शुरू किया। उमा जी, ये प्रसंग तो मैंने त्रेता का सुनाया। तो सागर मंथन देव दानव और नवरात्रा में कीन। जब गणगौर आई वहां तो 14 रतन प्रगटीन। 14 रतन प्रगटे। लक्ष्मी गई विष्णु के पास, अमृत धनवंतरी विष्णु के पास गए। ऐरावत निकला था उसमें, और अमृत विषय मां प्रकट हुए। तो विष को पी गए भोले भंडारी, और अमृत विष्णु लक्ष्मी प्यारी। और लक्ष्मी और अमृत विष्णु के पास चला गया। गणगौर का दिन था। देवता और दानवों ने कहा, महाराज
14 रतन निकले, 7-7 रतन ले ले। सहमति बन गई आपस में और रूप अजीब गजीब हुआ। और शुक्रवार पड़ा उस दिन तो शुक्राचार्य का जोर हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश सब और गौरी पूजन जाए। और गणगौर का पर्व था और अमृत काल प्रगटाए। सुहाग के लिए स्त्रियां शिव शक्ति की पूजन करती है, नारायण और ब्रह्मा का आह्वान करती है। धन धान्य और अष्ट सिद्धि और नवनिधि के लिए भगवान से प्रार्थना करने का सबसे शुभ दिन है गणगौर। गणतंत्र भी इसी शब्द से बना है। तो यदि गणतंत्र के अंदर रिद्धि सिद्धि भरनी हो, शुभता भरनी हो, तो गणेश का सबसे पहले आह्वान करना चाहिए। तो गणगौर और नवरात्रा प्रगटे गौरी गणेश, 9 दिन तक इनकी पूजा हो, हट जाए कोटि कलेश। इसलिए नवरात्रा में गौरी और गणेश का पूजन होता है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सतयुग में 7 ग्रह थे और ये 7 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते थे, परिक्रमा करते थे सूरज की और प्रकाश अपने में भरते थे। इस कारण ऐसे देव बने जो कभी नहीं वह मरते थे। सूर्य का मतलब है प्राणवायु। तो सूर्य के सारे 7 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सतयुग में तो 7 ही लगाते थे और अमर हो गए। अमृत पान देव बुलवाया और मोहनी रूप नारायण आया। सज धज कर बनी सुंदरी किए 16 श्रृंगार, जैसे गोरी करे श्रृंगार और मेहंदी रूप रचाय। अमृत कलश लेकर के और अमृत काल समान और अमृत पिलाने आ गए मोहनी बनकर नारायण भगवान। गौरी बनकर के आए क्योंकि गौरा पार्वती का पूजन लक्ष्मी भी कर रही थी, सरस्वती भी कर रही थी, गायत्री भी कर रही थी, उमा जी भी कर रही थी। अमृत पान देव जब और करने लगे सब पान, तो राहु काल वहां प्रकट हो गया और छल कपट समान। शंखासुर नाम का एक राक्षस था। उसने सोचा कि सारे ही ये देवता कर रहे अमृत पान और हमने भी मेहनत की थी जब निकला कलश समान। ये अमृत कलश हमने भी तो निकाला, तो हमें भी पान करना चाहिए। वहीं से छल पाखंड और राजनीति का जन्म हुआ। तो राजनीति में छल पाखंड और राहु केतु रहते हैं। अमृत काल को भी राहु काल कर देते हैं और राहु सूर्य के भी ग्रहण लगा देता है। राहु राजनीति का राजा और केतु उसकी ध्वजा समान। जिस पे चढ़ जाए राहु केतु तो बुद्धि उसकी हो जाए शमशान। अरे सूरज के भी ग्रहण लगा दे, ऐसा राहु है बलवान। अस्त नहीं कर सकता सूरज, इतनी ताकत राहु मान। तो शंखासुर ने सोचा और कर लूं छल पाखंड और देवताओं के रूप बनाकर हो गए वह ब्रह्मांड, उसमें शामिल हो गए। वो चारों युगों में तो लोग स्वेच्छा से किसी देवता, दानव भी देवता बनते हैं, देवता दानव बन जाते हैं, उनकी इच्छा जो करते हैं।
तो दानवन शंकासुर ने सोचा क्यों नहीं मैं भी देवता बनूं। तो छल पाखंड किया और माया मोह रचाए और बन गया देव स्वरूप, शंकासुर गति पाए। उसकी बुद्धि बिगड़ी और राजनीति का जन्म सतयुग में समुद्र मंथन से प्रारंभ हुआ, जिसमें दो भाग होते हैं, एक तरफ दानव होते हैं, एक तरफ देवता होते हैं। आखिर छल से कर लिया और शंकासुर ने अमृत पान, चुगली कर दी सूर्य चंद्र ने, महाराज दानव से मान। ये तो शंकासुर है दानव और अब कर लिया इसने अमृत पान, इसको नष्ट करो नारायण। और ये तो सतयुग में भगवान, चला सुदर्शन चक्र तप गर्दन काटी ताय, और अमृत पान शंखासुर किया राहु केतु बन जाए। छल से राजा बन गया, कर गया अमृत पान, वह भी देवता बन गया, राहु केतु उसे जान। तब दो टुकड़े हो गए उसके। तो राजनीति में जिसका पतन होता है उसे भी आक्रोश होता है, और जिसका सम्मान होता है उसकी जय जयकार होती है। और छल बल कल पाखंड सब राजनीति के प्रमुख अस्त्र हैं। जितने भी दानव हैं वो देवता बन सकते हैं, और देवता दानव नीति अपना सकते हैं। ये चारों युग में ऐसा होता है। तो राहु काल से सब डरते हैं और कोई शुभ काम नहीं करते हैं। चारों युग में राहु केतु बुद्धि नष्ट करने के हेतु, सूरज चंद्र चुगली कर पावे, उनको भी ये खुद ग्रस जावे। सूरज पे ये ग्रहण लगावे, चंद्रमा पे ये ग्रहण लगावे, राहु केतु अमर कहावे। तो उस दिन सतयुग से सभी और डरे राहु केतु गति जान। राहु से सब डरते हैं, राहु काल अशुभ मान। राहु काल को अशुभ माना जाता है। कोई भी देवता दानव या मानव उसमें शुभ काम नहीं करते। तो राहु काल सतयुग प्रगटाया और सूरज पर भी ग्रहण लगाया। तब सूर्य और चंद्रमा ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें छूट देते हैं हम, गर पाप हमारे में होगा तो ग्रहण हमारे भी लग जावे, पर प्रकाश तो सत्य हमारा होगा। सारी अशुभताओं का तुम राहु केतु करो पान, और हम तो चमक कर वापस आवे, बोले सूर्य चंद्र भगवान। तो उमा जी ये सब गणगौर के दिन हुआ था, और गणेश और शिव उस पर गौर कर रहे थे, क्योंकि शुक्रवार का दिन था और शुक्राचार्य दानव गुरु हैं। दानवता पर गौर किया और शिव तन रूप समान, राहु केतु से दूर रहो और करो राम गुणगान। तब नवरात्रा बनाया गया। ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी राजा रघु को बुलाया कि तुम्हारे क्या संकट है। तब राजा रघु ने कहा महाराज भारत में बहुत संकट है, अयोध्या में बहुत संकट है, हमारी प्रजा भूखे मर रही है और हमारे यहां खाने को दाना नहीं है, और मैं तपस्या पे तपस्या करता जा रहा हूं लेकिन उसका फल नहीं मिलता। तब कहा शिव जी ने हंस करके, और नौ दुर्गा तुम ले जाओ, जो शिव की सेवा में बैठी थी वह कन्या भारत में ले जाओ। करो प्रारंभ नवरात्रा और 9 दिन राम गुणगान।
राहु केतु हट जाएंगे और भारत स्वर्ण समान। जाओ, भारत सोने की चिड़िया रहेगा। यहां राहु काल यदि कोई राजा भी लेकर के आएगा तो उसके राहु लग जाएगा। तो राहु हटाने राजा रघु और नवदुर्गा को लाए थे। सबसे पहले नवरात्रा राजा रघु करवाए थे। यज्ञ हवन शतचंडी सब भारत में शुभ शुभ गान हुआ और शिव की कृपा गण गौर हुई और राम नाम आवान हुआ। तो घर घर में होने लगे नवरात्रा गुणगान। नवदुर्गा की शक्ति से और भारत बना महान। राहु केतु सब भस्म हो गए, नहीं चली रे कोई चाल। आखिर नारायण अवध में और जन्मे रूप विशाल। नौमी को तो जनकपुरी में सीता जी का जन्म हो गया और भारत में अयोध्या में राम जी का जन्म हो गया। इतनी शक्ति थी नवदुर्गाओं की। यदि ये नवरात्र नहीं होता, नवदुर्गाओं की शक्ति नहीं होती, तो राहु केतु समाप्ति नहीं होते। तो ये चारों युगों में राहु केतु रहते हैं और अमृत काल को विष काल में बदल देते हैं। तो कलयुग में अमृत नहीं, कलयुग काली छाव। नवरात्रा में भजन करो और दुर्गा लेओ मनाओ। रामचंद्र जयकार करो, नहीं करो तानाशाही, वरना राहु काल सूरज पे लग जाता है भाई। राहु काल से सब बचो और नहीं करो छल पाखंड, वरना सूरज के लग जाता देखो पल में ग्रहण। चंद्रमा भी ग्रहण ग्रसित और बच नहीं पावे राहु, और जिस पे लग जाए राहु केतु उसे नव दुर्गा ले व बचाऊ। तो जिसके राहु केतु लग जाते हैं, रावण के लगे थे। रावण के लगे जब राहु केतु और नवग्रह उल्टे सब लटके थे और ब्राह्मण राष्ट्र बना नहीं लंका, 1.25 लाख आतंकवादी रहते थे। तो आज तक सफल कहीं नहीं। और देखो एक ही राष्ट्र, एक ही जाति और एक ही धर्म के जितने भी राष्ट्र हैं उन सब में भारी प्रकोप है। इस समय भी, सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था और कलयुग में भी है। सतयुग में हिरण्यकश्यप तानाशाह बनकर के खुद भगवान बन गया और नारायण को आकर के उसका वध करना पड़ा। हिरण्याक्ष को मारना पड़ा, हिरण्यकश्यप को मारना पड़ा, वराह अवतार लेना पड़ा और नरसिंह अवतार लेना पड़ा। सत्य की जय हुई और दोनों राहु हट गए। उसके बाद त्रेता में राम जी और अवध जन्म ले पाए थे। राहु केतु सब लंका में उनको मार गिराए थे। विशर्वा ऋषि का पुत्र जो सर्वश्रेष्ठ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, वो चाहता तो ब्राह्मण राष्ट्र बना सकता था लंका को, और लंका की पूरे त्रिलोक में जय जयकार हो जाती, क्योंकि वेद पाठ होते वहां पर। लेकिन ऋषि मुनि सब भारत में थे, करते रहे हवन और ज्ञान। रामचंद्र का ऋषि मुनि ने कर दिया भारत में आह्वान। अवध में प्रगटे खीर से राम जी और भारत किया वहां कल्याण। और रावण के लग गए राहु केतु शनि और लंका हो गई सब शमशान। तो एक ही जाति के लोग एक जगह इकट्ठे होकर के तबाही मचा देते हैं। रावण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, हिरण्याकश्यप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और द्वापर में कौरव वंश सब की न इकट्ठा और देखो हो गई लट्ठम लट्ठा। महाभारत वहां हो गया और सेना विदेश बुलाए और साड़ी खींचने लग गए कौरव, ऐसा भारत बनाए। एक ही देश, एक ही जाति का देश बनाना चाहते थे कि साहब हम कौरव जाति का साम्राज्य स्थापित करेंगे भारत में। आखिर भगवान ने महाभारत करवा दिया कि जाओ, नाम निशान बचा नहीं, मिट गए सब कौरव सरकार और धर्मराज दरबार लग गया, पांडव की बन गई सरकार। पांडव की सरकार बनी
और कलयुग में भी राहु काल है, और राहु केतु प्रगटाया है। अमृत काल में राहु काल की देखो पड़ गई छाया है। मत छेड़ो इस राहु काल को, और नवरात्रा यहाँ आया है। राम नाम का जाप करो तो भारत भव्य बनाया है। सोने की चिड़िया भारत हो, सदी की सभी आवेगी। राहु केतु की परछाई इस भारत से हट जावेगी। क्योंकि राहु केतु भी देव बन गए, अमर हो गए भैया। और जो भी तानाशाही करेगा उसकी डुबा दे नैया। वह सब योग पड़ा रे भाई जग में, और इसमें ब्रह्मा क्या कर पाए, विष्णु शिव क्या कर पाएंगे। राहु केतु खुद ही कर जाए। तो कलयुग में राहु केतु ही वो काम कर जाएंगे जो नारायण को करना, उसके बाद नारायण तो बाद में आएंगे। तो इसलिए जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख्यूं वैसी। तो दानव शंखासुर की भावना थी कि मैं देवता बनूं और अमृत पान करूं, तो अमृत पान करने में सफल हो गया। छल पाखंड से ही किया पर कर तो लिया। तो ये छल पाखंड आखिर आज भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता। तो छल पाखंड करने वाले को कभी भी चारों युगों में सम्मान नहीं मिलता, चाहे वो कहीं भी किसी भी देश का राजा हो। इसलिए छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो क्यों करते हो और छेड़छाड़, और क्यों लाते हो राहु काल। राहु केतु कर जाते हैं हर युग में वह बड़ा कमाल। राहु केतु जिसके पीछे पड़ जावे, उसको कर दे बंटा ढार। अरे बचो भैया इन राहु केतु से, नव दुर्गा की बड़ी सरकार है राम की। और नव दुर्गा का दरबार 9 दिन तक करते रहो उनके लाख जुआर। नवरात्रा में जो नव दुर्गा सुमरे, उसके राहु केतु नहीं लग पाए। और जो भी छल पाखंड करेगा, राहु केतु उस पे चढ़ जाए। कैसा भी राजा हो चक्रवर्ती हो, उसकी लुटिया डुबा देता है। राहु केतु को कम नहीं समझो, देव योनि में दोनों आए। धर्म ध्वजा केतु को कहते, और इच्छा सब राहु गति जान। और जिस पे चढ़ जाए राहु केतु, उसका कर दे बंटाढ़ार। हिरणाकश पे चढ़ो जब राहु केतु सरकार, बंटाढ़ार हो गया उसका आ गए नरसिंह अवतार। और रावण पे जब चढ़ो धूम केतु, और राहु केतु चढ़ गई सरकार। और राम जी ने जब तीर चलाया, और मर गई वहां रावण सरकार। और राहु केतु अट्टहास करे, 1 अरब 88 करोड़ धूम केतु और राहु केतु ने लंका को तबाह कर दिया। 88 अरब धूम केतु महाभारत में छाए हुए थे आसमान में। और कलयुग में भी धूम केतुओं की कमी नहीं है। और इस धूम केतु की धूम को और इन राहु केतु को केवल काल ने मजिमि रावण राहु, इन्हीं देखे तिन पुण्य प्रभाऊ। तो यदि कोई काल नेमी आपको नजर आ जाए, जिसे हनुमान जी को नजर आया था, गुरु बनना चाहे हनुमान का, और दिया हनुमान को ज्ञान। राम रावण का युद्ध हो रहा, विजय राम की मान। एक झूठा संदेश सुनाया। हनुमान जी ने सोचा भाई भक्त राम का भक्त है, लेकिन वह राहु था, काल नेमी था। आखिर पोल खुल गई काल नेमी की, और राहु केतु चढ़ पाए। और मकरी थी उस तालाब में जब भेद दिया बताए, तब मुक्का हनुमान ने मारा। और काल नेमी तब स्वर्ग सिधारा, संजीवनी लेकर के
अमर लक्ष्मण गति होय, पूरा भारत अमर हो गया ये संजीवनी होय। तो भारत में संजीवनी बूटी दो व्यक्तियों ने खाई, सबरी ने खिलाई। सबरी का बोर संजीवनी बूटी था, राम ने प्रेम से खाया, लक्ष्मण ने तीर पड़ने के बाद खाया। तो हम सब राम लक्ष्मण की संतान हैं, तो हमने वो अमर बूटी संजीवनी खा रखी है। इसलिए भारत में राहु काल या कोई विष काल कोई लेकर के आए, चाहे वो राजा लेकर के आए, प्रजा लेकर के आए, या कोई आतंकवादी लेकर के आए, या कोई विदेश शक्ति लेकर के आए, चलती नहीं यहां कोई भैया, और पूरा भारत अमर समान। हम सब राम चंद्र के वंश में, राम है हमारे पिता समान। और अमर हो गया ये भारत, और अमर हो गए राम भगवान। और राहु काल तो उनका बिगाड़े, जो करते हैं सब घमशान। तो राहु केतु उनके लगते हैं जो छल पाखंड करते हैं, घमासान करते हैं। तो सत्ता की लड़ाई में राहु केतु गति आते हैं, भक्तों पर नहीं प्रकोप उनका, वह तो राम नाम गुण गाते हैं। तो नवरात्रा का महापर्व है, और करो घोर नहीं कोई, राम नाम जपते रहो तो मंगल भारत होए। शक्ति नव दुर्गा भारत की, और 9 दिन तक उसे मनाते रहो। और रामचंद्र सीता मैया हनुमान के सब गुण गाते रहो। तो राहु काल भारत नहीं होवे, और छल पाखंड सभी क्षय होवे। सदी की 21वीं आए अवतारा, रामचंद्र कल की भूधारा। कल की अवतार बन करके और रामचंद्र अब आए। भारत का तो भाग जगेगा, और कुबुद्धि हट जाए। तानाशाही, कुबुद्धि, छल कपट पाखंड, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हिंसा, ये भारत से अपने आप ही हट जाएगी। इसे हटाने के लिए पहले भगवान राहु केतु को भेजते हैं, और राहु काल प्रारंभ है। और हट जाए छल पाखंड, जो भी करे छल पाखंड तो उसे मिलेगा दंड। खंड खंड भारत, और भारत रूप अखंड, जो भी खंडित करने की सोचे वह हो जाए खुद खंड खंड। भारत की सीमाओं के आसपास कई देश खंडित होने वाले हैं, और भारत पंडित होने वाला है, विश्व का जगत गुरु होने वाला है। वो समय आ गया है नवरात्रा में। नवरात्रा अमृत पान का समय है, और आज गणगौर का दिन है, और गणगौर अमृत को ही कहते हैं। गोरा पार्वती की शक्ति, और उस शक्ति को शिव कहते, और भोले भंडारी के लाशपति भारत के घर घर में रहते। अरे गोरी और गणगौर खड़ी है, भारत रक्षा पावेगी। नवरात्रा पड़ गया भारत में मौज, भारत की प्रजा मनावेगी। भ्रष्टाचार, छल पाखंड, तानाशाही, और 1-2 दिन में हट जावेगी। और ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये छल, पातालन में जावेगी। रावण का छल पाखंड नहीं चला तो दुनिया में ऐसा कौन सा राष्ट्राध्यक्ष है जो अपना छल पाखंड चला ले। नष्ट होएगा एक दिन, निश्चित क्षय हो जाए। भारत में नहीं लगे आग, और जो आग लगाने आवे वो खुद ही आग लग जाए। रावण ने भारत में आग लगाने की सोची, हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी। इसलिए भारत में अपने आप एक सिस्टम होता है, अपने आप एक शक्ति होती है। इसलिए भारत सत्य का देश है, सत्य में जयते। और श्री राम जय जय राम, जय शिव शक्ति, जय सीता मैया, नव दुर्गा भगवती जगदम्बा की जय। विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु, सदा प्रिया च वाम भागम। नमो नमो गौरी उमा, सर्वमंगल नास्ति। इसलिए हे गणगौर, हे शिव शक्ति, हे नव दुर्गा, भारत के सभी अमंगलों को नष्ट करके
और राहु काल को हटा करके अमृत काल ला करके भारत में अमृत की बरसात कर दो, भगवान का प्रागट्य कर दो और तानाशाही और छल पाखंड हिंसा और आतंकवाद का बंटाढ़ार कर दो और भगवान को प्रगट्य करके भारत में राम राज्य की स्थापना कर दो। ये संकल्प मार्कंडे महर्षि ने और राम लक्ष्मण सीता ने पंचवटी में त्र्यंबकेश्वर महादेव में त्रेता युग में उठाया था। उसी संकल्प की पुनरावृत्ति वाणी कलयुग में कर रही है। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता, बोलो सीता मैया की, त्र्यंबकेश्वर महादेव की, गणगौर महापर्व की जय। आज के आनंद की जय।